रेस्टोरेंट कहाँ पे मार खाता है, वो एक बार फ्रिज से सामान निकाल के पूरा दिन यूज़ कर रहा है। पिज़्ज़ा को कह देते हैं अनहेल्दी फूड है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो लाल देखते हो ना, हाँ, जहर है। मुझे लगता है मसालों से ज़्यादा पावर ना हमारे प्यार में होती है, जो हम प्यार से खाना बनाते हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने कोई दिल से चीज़ बनाई है, आज तक एक भी रिव्यू ऐसा नहीं आया कि वो चीज़ गलत हुई है जो मैंने दिल से बनाई हो। और मैंने आजमाया भी है, जब मैंने दिल से नहीं बनाई वो चीज़ गलत भी हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मसालों के साथ हमारा अपना जो खुद का मन है वो भी साफ़ होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ कैसे परोस रहे हैं। ओशो बोलते हैं कि जब आप गुस्से में खाना बनाते हैं ना, आपको डायरिया कर देगा, ऑब्वियसली करते क्योंकि आपका स्ट्रेस उसमें ट्रांसफर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल वही हाथ है सर। देखो शरीर एक ही है, वही चल रहा है। हाँ अब आपका ध्यान कहीं है, ठीक है यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, नीचे कड़छी हिल रही है। हाँ अब हम यही भूल गए कि हमने कितनी पकानी थी, ज़्यादा तो नहीं पक गई। हाँ हाँ। बेसिक होता क्या, कुकिंग टेम्परेचर क्या है हमारा, हम्म। वो भी मायने रखता है। कितनी देर में कौन सी चीज़ पकानी है, कितनी देर, कितनी गाढ़ी करनी, कितनी पतली रखनी है। दाल मखनी में सबसे बड़ा पंगा होता है कितनी थिक। कोई रेस्टोरेंट में जाओगे पानी दे देते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाओगे बिल्कुल थिक होती, हलवा होता है वो कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ पाते उसकी। तो इसीलिए आदमी फ्रेश, खाना फ्रेश। थोड़ा 5 स्टार किचन के बारे में बात करते हैं। जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, उनके जो किचन होते हैं, जी कैसे अलग होते हैं वो? देखिए, 5 स्टार अगर किचन की मैं बात करूं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। रेस्टोरेंट और 5 स्टार के किचन में दिन रात का अंतर होता है। होता क्या है बेसिकली, 5 स्टार एक प्रोटोकॉल में चलता है। अच्छा। जिसमें किचन शायद इतना बड़ा होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है। कितना होता है मैक्सिमम किचन की? मैक्सिमम देखिए, एक 5 स्टार होटल में 4 रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं बेसिकली, अंदर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। रेस्टोरेंट होते कैसे, आपको अंदर जब आप 5 स्टार में एंट्री करोगे तो आपको पर्टिकुलर अलग अलग रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। ये कोरियन स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट हुआ है, थाई स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट ये है, अच्छा। इंडियन रेस्टोरेंट ये है। तो जो एक मेन किचन होता है, या हम एक बैंक्वेट किचन कह सकते हैं, अलग अलग बैंक्वेट हॉल का अलग किचन होता है जहाँ शादी पार्टी का खाना बनता है। अच्छा। जो मेन किचन होते हैं रेस्टोरेंट्स के, वो अलग होते हैं। एक होता है मेन किचन जहाँ पे मल्टी चल रहा होता है सारा, वो भी जरूरी रखना होता है। अच्छा। तो बहुत बड़े किचन होते हैं, कोई मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता इतने स्क्वायर फीट होते हैं। अगर आप एक 5 स्टार होटल में जा रहे हो, 4 रेस्टोरेंट में हैं, तो 4 किचन अलग है। अच्छा। और बैंक्वेट हॉल का किचन अलग है जहाँ पे शादी पार्टियां चल रही है, उसका हॉल किचन अलग है, उसकी टीम अलग है। अगर मैं टीम की बात करूँ, एक अच्छी प्रॉपर्टी में कम से कम 200-250 बंदा किचन में काम कर सकता है। इतना बड़ा किचन होता है, अब आप खुद ही सोच लीजिए। बहुत बड़ा है। तो पूरी शादी आ जाएगी उसके अंदर, जो बाराती देखिए, जहाँ पे 2000 लोगों की, 3000 लोगों की पार्टी चल रही है, वहाँ पे मेन पावर भी चाहिए। तो इसीलिए वही बात आ जाएगी जो थोड़ी देर पहले की हमने, कि स्मूथ कैसे होता है काम। स्मूथ मेन पावर ही देती है। देखो, आदमी ने जो काम करना है वो आदमी ने करना है, वो मशीन नहीं कर पाएगी। जहाँ पे आदमी का काम है वहाँ पे आदमी चाहिए। तो कई होटल रेस्टोरेंट मेन पावर रखने से भी घबराते हैं, वो रखनी पड़ेगी आपको। जो काम बंदे ने करना है वो बंदे नहीं करना है। कड़छी तो है आपके पास, लेकिन हिलाने वाला भी तो चाहिए। अच्छा, कोयले में खाना बनता है 5 स्टार में? ऑब्वियसली बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा जी, आपकी 5 स्टार की मैक्सिमम दाल मखनी जो प्रॉपर रेसिपीज़ है वो फॉलो होती है। मुगलई खाना अच्छे से फॉलो होता है। वो सब कोयले लो स्टीम, बिल्कुल कम हार्ड आंच में बने, बिल्कुल हार्ड मतलब कि बिल्कुल कोयले को लाल करके इसको एक बार बंद कर देंगे, फिर आराम से हार्ड स्टीम होना चाहिए उसका, उसमें बनता है। अच्छा। तंदूर यूज़ होते हैं अब तो मैक्सिमम। रेस्टोरेंट में भी गुजरात गया था, वहाँ कोयला तो बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। तो सारा कुछ कर रहे हैं वो, कुछ ना कुछ CNG, वो अपना गैस से काम कर रहे हैं। तो कुछ फ़र्क आता है, जैसे मतलब कोयले से कोई खाना बनाया और गैस से बनाया या फिर हीटर से बनाया, तो तीनों में कोई फ़र्क आता है स्वाद में? दिन रात का फ़र्क आता है। फ्लेम क्या है, गैस की फ्लेम क्या है, कोयले की फ्लेम क्या है, हीटर की फ्लेम क्या है। अच्छा। तीनों अपने तरीके से चल रहे हैं। गैस का अपना टेम्परेचर है, कोयले का अपना टेम्परेचर है, हीटर का अपना टेम्परेचर है। तीनों का कंपेयर ही नहीं है कोई। तो ऑब्वियसली एक चीज़ हम 3 जगह पे बनाएंगे, 3 चूल्हों पे बनाएंगे, तो तीनों अलग बनेगी। वो एक बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें टेम्परेचर तो देखो आप कहाँ जा रहे हो। कोयले का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, गैस को आप जितना मर्जी तेज कर लो, हीटर एक ही पे चलेगा, उसको हम तेज गर्म नहीं कर सकते। कुछ क्या ऐसी अनइथिकल प्रैक्टिस जो किचन में होती है, जो अक्सर मोस्टली लोग, या जो मतलब ऐसे रेस्टोरेंट है जो एवरेज होते हैं, या 5 स्टार भी हो सकता है उसमें, तो क्या अनइथिकल प्रैक्टिस अक्सर 5 स्टार के होटल्स में होती है किचन में, जो हमको नहीं पता होता, क्योंकि हम तो बाहर होते हैं, हमारे खाना हमने खा लिया, स्वाद आया बढ़िया, लेकिन पीछे क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। देखिए, क्या क्या हो सकता है पीछे तो बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें। कोई मैं गलत चीज़ वे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें। इट मीन्स कि अगर हम कहें प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस तो बहुत ताबड़तोड़ होती है। वो आप अगर कभी मेन किसी किचन में जाओगे, मौका मिला तो आपको कभी किचन घुमाएंगे हम। जी बिल्कुल। तो आप वो किचन देख के ना घबरा जाओगे कि यार ये टीम कैसे मैनेज कर रही है। एक आदमी 10 घंटे तंदूर पे खड़ा है, इतनी हीट पे कैसे खड़ा है। वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। उसके हाथ लाल पड़े हैं, क्योंकि पर जब वो काम करेगा
कहीं ना कहीं दिमाग गर्म होगा, पसीने आ रहे होंगे, कूलिंग का सारा कुछ होता है। बट जब आप तंदूर पे खड़े हो, जितनी मर्जी कूलिंग कर लो, पसीना आएगा ही आपको। तो प्रैक्टिस, अगर मैं कहूँ तो हार्ड वर्क भी कह सकते हो उसको, प्रैक्टिस तो है ही है, बहुत ज़्यादा। वो अच्छे वे में भी है और मैक्सिमम अच्छे वे में भी। अगर आपके 10 हेल्पर है तो कोई बेचारा सब्जी धो रहा है, कोई अदरक छिल रहा है, कोई प्याज छिल रहा है, कोई लहसुन छिल रहा है। जो मेन होते हैं शेफ़, अगर मैं कहूँ तो शेफ़ शायद होटल में एक ही होता है, जो आपका हेड शेफ़ होता है, जो पूरे होटल में उसी को शेफ़ कहा जाएगा। बाकी सब कुक हैं जो कुकिंग कर रहे हैं। शेफ़ वो है जो आपको ऑर्डर दे रहा है, अच्छा, जो आपको मैनेज कर रहा है टीम को, जो लीडर है आपका, उसको शेफ़ कहते हैं। ओके जी। खाना जैसे हमने खा लिया, हमारे पास खाना आ गया, अब उस खाने में क्या डला है, वो अच्छी मात्रा में डला है कि नहीं डला है। ऐसा तो नहीं है कि प्याज जो है वो गला हुआ डाल दिया, हमको तो स्वाद में पता नहीं चलेगा गला है कि नहीं है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अक्सर किचन में गलत तरीके से होटल्स कर देते हैं? देखिए, ऐसा मैक्सिमम कोई चांस नहीं है, मैं तो कहता हूँ 100% कोई चांस नहीं है होटल्स में। अच्छा, रेस्टोरेंट की मैं कोई बात नहीं करता। रेस्टोरेंट में कैसे हो सकता है अगर होता है तो? देखिए, रेस्टोरेंट में तो 19-20 का फ़र्क होता ही होगा, लेकिन हम जो ओपनिंग्स करवाते हैं या कुछ भी है, तो पर्टिकुलर एक कोल्ड रूम होता है जिसमें हम अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं सारी चीज़। अगर हम ढाबे की बात करें, वहाँ का मुझे कोई ऐसा नहीं पता कि क्या चलता है, लेकिन होटल्स में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक सब्जी का ट्रक आया, उसमें शिमला मिर्च, गाजर, बीन पड़ी है, तो जब हम उसको स्टोर करेंगे, सबसे पहले बिल चेक होगा, उसकी एक्सपायरी चेक होगी, उसके बाद अंदर जाएगा। अंदर जो कीपर्स होंगे, स्टोर कीपर्स होंगे, वेजिटेबल कीपर्स होंगे, वो उस चीज़ को मिनिमम 3 से 4 बार पानी, केमिकल वाटर में धोएंगे। उसके बाद उसको एक मेंटेन टेम्परेचर में सेट करेंगे, जो टेम्परेचर होगा कि शिमला मिर्च कहाँ पे सेट हो सकती है, कैरेट कहाँ पे सेट हो सकती है, रेड कैबेज कहाँ पे सेट हो सकती है। तो होटल्स में तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि आपको गला हुआ प्याज कभी भी आ जाए। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर एक बहुत पहले मैंने भी आई थिंक वो वीडियो डाली थी, बहुत वायरल हुई थी। एक रेस्टोरेंट में ग्रेवी कम से कम 20-25 दिन पहले की ग्रेवी रखी हुई है उसमें फ्रिज में, उसी को यूज़ कर रहे हैं, और पनीर भी इतना बेकार रूप से रखा हुआ है उसी को, क्योंकि स्वाद में तो ये है कि अब मसालों से आता है स्वाद, मसाले डाल दिए, उसके अंदर क्या कुछ नहीं पता है। लेकिन ये ग्रेवी का अक्सर बोलते हैं कि 4 दिन पुरानी ग्रेवी है, 5 दिन पुरानी वो ग्रेवी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ग्रेवी मैक्सिमम कब तक यूज कर सकते हैं, और कैसी ग्रेवी जो है वो अच्छी होती है, कैसी ग्रेवी अच्छी नहीं होती है? देखिए, इसके दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रेवी होती है, अगर आप चलते रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो जी, रेस्टोरेंट क्या करता है, ग्रेवीज दूसरे दिन बनाता है, लेकिन होटल्स की जो ग्रेवीज होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसको यूज़ कैसे करना है। हमने जो चीज़ हमने फ्रीज कर दी, बेसिकली हम पैकेट बना के रखते हैं होटल्स में ग्रेवी के, या कंटेनर में। तो जब हमें जितनी चाहिए हम उतनी निकाल के बाकी को फ्रिज में रख देते हैं। रेस्टोरेंट कहाँ पे मार खाता है, वो एक बार फ्रिज से सामान निकाल के पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो उसमें जो चीज़ उसको हमने फ्रीज की है वो बाहर निकल के तो 10 या 20 मिनट में अपना पानी छोड़ने लग जाएगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको वो वीडियो दिखी होगी, वहाँ से आपको ये एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ये गलती कर सकता है, होटल ये गलती नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट्स इस चीज़ को सुधार सकता है। आपको जितना सामान चाहिए आप उतना निकाल के बाकी फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आप फ्रिज वाली चीज़ बाहर गर्मी में रखोगे, कहीं ना कहीं स्मेल तो देगी, वो ख़राब हो जाएगी। फ्रिज की हुई चीज़ तो मिनिमम 2 से 2.5 घंटे में बोल जाएगी, वो जवाब दे जाएगी आपको। अच्छा, तो ये रहता है इसका। अच्छा, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और मैं चल गया किचन में, मैंने कहा पहले मेरे को वो टेस्ट कराओ ये ग्रेवी, तो मुझे कैसे पता करना ये ग्रेवी अच्छी है कि नहीं? देखिए, वैसे तो कोई रेस्टोरेंट आपको टेस्ट नहीं करवाएगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ इन जनरल। एक अगर देखिए, उसका कोई ऐसा नहीं रहता कि आपको क्या, वो डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलरली रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो आपको टेस्ट का पता है, पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत कम रेस्टोरेंट है, एक आधा कोई रेस्टोरेंट होगा जो ये गलतियां करता है, नहीं तो रेस्टोरेंट्स में आप ग्रेवीज दूसरे या तीसरे दिन नहीं बनती है, वो 2 दिन बाद ख़राब हो ही जाती है। ख़राब नहीं, वो देखिए, जो अच्छे लीडर्स जहाँ होंगे या अच्छे शेफ़ जहाँ होंगे, वो क्या करेंगे, उतना ही माल बनाएंगे जितना लगना है। अच्छा, कुछ क्या होते हैं, कामचोर होते हैं बीच में ना, जो सबको बदनाम कर देते हैं, जो 15 दिन का माल एक बार ही बना लेते हैं। अच्छा। उसमें उनका कुछ नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, क्यों होते हैं? उन्होंने अपना टाइम बचाना है। एक बार ग्रेवी बना के फ्रिज भर लिया, चल यार 10 दिन गाड़ी चलेगी। लेकिन वो थोड़ा इंसान नहीं बनते, वो थोड़ा हैवान बन जाते। इंसान बन के अगर वो सोचे कि यार ये चीज़ हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे, वो गेस्ट को क्यों खिला रहे हैं फिर? तो अगर वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझे तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा, ये नॉन वेज और वेज वाला थोड़ा सा बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब मैं, जैसे मैंने बोला आई एम वेजिटेरियन, राइट, लेकिन हम क्या करते हैं कि जिस भी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं, भैया अलग अलग बनाते हो ना वेज और नॉन वेज, मतलब बर्तन अलग अलग है ना, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, ठीक है। तो क्या 5 स्टार होटल्स में या बड़े रेस्टोरेंट में, जो नामी रेस्टोरेंट है,
क्या उनमें सच में वेज और नॉन वेज के बर्तन अलग अलग होते हैं बनाने के, शेफ अलग अलग होते हैं, चूल्हा सब कुछ अलग अलग होता है? देखिए शेफ अलग अलग तो कोई भी नहीं रखता है। अच्छा। होता क्या है, जैसे इंडियन खाना आप मंगा रहे हो, एक दाल मखनी, एक कढ़ाई चिकन, तो क्या होता है कि किचन आप सेपरेट कर सकते हैं, किचन सेपरेट होते भी हैं, लेकिन शेफ एक होता है। वो मान लो आपका एक वेज ऑर्डर है, शेफ एक इन द सेंस कि एक सीनियर शेफ, बाकी टीम होती है। मान लो 2 डिपार्टमेंट में मैंने नॉन वेज रख दिए, होटल्स में हमेशा आप जाओगे अंदर टैग लगे होंगे नॉन वेज, रेड से ग्रीन में लगा होगा वेज। वो पर्टिकुलर 2 तंदूर होते हैं, एक वेज एक नॉन वेज। अच्छा। क्लासिक जो हाई क्लासिक रेस्टोरेंट है वो भी यही करते हैं, वेज नॉन वेज के टैग लगे होते हैं सामने, तो उसी में वो काम होता है। रोटी नान के लिए अलग तंदूर होता है। तो अच्छे रेस्टोरेंट्स, ढाबे को छोड़ के होटल्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वेज, नॉन वेज, वेगन, एलर्जन सब अलग किचन होते हैं।